how are you all? I am Anuradha Mehra from ज्ञानस्थान। आज मेरा आपसे मिलने का पर्पस है to teach you how to solve MCQs in an effective manner. When I say MCQ means multiple choice questions. Now I'll teach you certain techniques. Okay, so there are 6 very effective techniques which I'm going to teach you today, that by using them you will be able to solve MCQs in a successive manner. So for that you have to watch this video till end. Okay, so पहली चीज़ आप कहेंगे ये जानना क्यों है कि MCQs कैसे करें, क्योंकि CBSE ने प्रपोज किया है स्पेशली फॉर द रनिंग सेशन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कि आपका पेपर पैटर्न में 50% will be the MCQs. So it becomes very important to understand how to handle them. Alright. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप में से लगता है MCQs मतलब ओह दे आर वेरी इजी, वही तो बस ऐसे ऐसे इस तरह से हम लगा देंगे। जी हाँ, आप ऐसे ही लगाएंगे when you know the right technique. They are easy to attempt, but for that you have to understand the technique. So let's understand technique number 1. You must pen it down, right? The first one, no preconceived notion. Pen it down. No preconceived notion. मेरी जितनी भी explanation होगी वो keeping in brain function in mind होगी, because I am a teacher of psychology also, right? So I am practicing psychology. अब psychology क्या कहती है, हम जब भी question पढ़ते हैं, stay connected with me and understand. Whenever you read an MCQ, एक MCQ question आपके सामने एक objective type question आता है, अब आपका क्या होता है, ब्रेन क्या फंक्शन करता है, अपनी प्रीवियस नॉलेज को साथ में लाना शुरू करता है। तो आप क्या करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। जैसे ही आप क्वेश्चन रीड करते हैं, सो बैक ऑफ द माइंड आपका प्रोसेसिंग शुरू हो गई ब्रेन में, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड हियर लाइक अ कंप्यूटर। ओके, तो प्रोसेसिंग शुरू हो गई, उससे रिलेटेड वर्ड्स आप पहले चैप्टर में पहुंचे, फिर उस पैराग्राफ में पहुंच गए। कितनी फास्ट होता है ये, और फिर आप उस टॉपिक पे पहुंच गए। अब आपने क्या किया, अपने आप उस क्वेश्चन को, जो आंसर आप जानते हो, प्री कंसीव्ड नोशन आई मीन, जो आंसर आप जानते हो आप उसको ही लिखना चाहते हो, इसलिए आपने क्वेश्चन का टोन भी उसी तरह से पढ़ा। अब एक्चुअली ये आपने कॉन्शियसली नहीं किया, इट हैपेंस। मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, आपको ये बात नहीं समझ में आई, नो दैट। बेस्ट एग्जाम्पल दूँ आपको, क्या आप जब गूगल पे कुछ सर्च करते हो, बहुत बार करते हो, सर्च इंजन यूज, आप उस पर लिखना शुरू करते हो। आप जैसे फर्स्ट बात डालते हो, कुछ भी आप सर्च कर रहे हो, हाउ टू गेट गुड हेल्थ, हाउ टू गेट गुड हेल्थ लिखा, उसके आगे आप अभी कुछ लिखना चाहते हो तो गूगल अपनी सजेशंस मारता है नीचे, वो इतनी लंबी लिस्ट आ जाती है। तो आपको पहला लगता है ये वर्ड नहीं, तो आप और आगे लिखते हो, वो और कुछ सजेस्ट करता है, नो, आप क्या कर रहे हो, डिनाई, नो, फिर आप और लिखते हो। फिर एक टाइम आता है कि वो आपकी बात नहीं समझ पा रहा, तो आप क्या करते हो, आप उस पर पूरी अपनी बात लिखते हो। Am I right? Yes. तो अब जब आप पूरी लिखते हो तो फाइनली यू रीच एट, एक टर्म है जीरो इन, पहुंच जाते हैं आप उस जोन में जिसे कहते हैं जीरो इन, रीच्ड ऑन कंक्लूजन। बस यही आपको करना है अपने MCQ के साथ। कैसे, आपने अपना क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक्स क्वेश्चन। फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी, याद है सबको, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एक जनरल क्वेश्चन उठाती हूँ मैं, वहाँ लिखा है क्वेश्चन में, कुछ ग्लिम्सेस आप पढ़ रहे हो कि एट द पॉइंट ऑफ इंडिपेंडेंस डेमोग्राफिक कंडीशंस इन द कंट्री। अब तुम देखो कहाँ पहुँच गए, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, फटाफट पहुंचा ब्रेन कहाँ, फर्स्ट चैप्टर, डेमोग्राफिक कंडीशंस पहुंच गया सेकंड चैप्टर। अभी तो मैंने आपको क्वेश्चन, आपको समझ ही नहीं आया, आप कहाँ पहुंच गए, कंक्लूजन तक भी पहुंच गए। अपने ब्रेन को कैसे कहना है, जैसे गूगल को कहा था, नो, डोंट सजेस्ट, रुक जा। बस यही टेक्निक आपको वहां लगानी है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन बट विद अ कंट्रोल। नाउ व्हाट हैपेंस इज यू लूज द कंट्रोल एट दैट टाइम। कैसे, वो आपको रिलेटिव वर्ड्स देने लगता है, आप भी कहते हो हाँ चल यार यही होगा, नहीं, आप उसे कहें होल्ड ऑन, मुझे और ढूंढना है, होल्ड ऑन, तो कहाँ पहुंचना है, किस सिचुएशन में, जीरो इन, where you will find out or you will pick up the solution reached on
conclusion state. I'm sure it is going to help you. Now technique number 2. You will laugh on this. I'll say have a control on your emotions. Now when I say control on your emotions means excitement. Oh, that is very dangerous sometimes, and especially in the paper. Now what happens? When you read a question, what do we get the feeling? Oh my God, ये तो मुझे आता है. ये अंदर से feeling आ रही थी, excitement. Oh, मुझे आता है. आपको पता है, the moment you lose your emotions, you make mistakes. मैं हमेशा अपने बच्चों को कहती हूँ, I always tell my students, easy papers are difficult to attempt. क्यों? क्योंकि इमोशनल कंट्रोल लूज हो गया. आता है, जैसे ही बोला ये तो मुझे ऐसे ही आता है, आप लेनिएंट हो गए. लेनिएंट हो गए यानी राइट आंसर ढूंढने के लिए नहीं पहुंचे, और ज़्यादातर चांसेस हैं आप गलती करते हैं. ओके, तो ताकि आप गलती ना करें, पेपर के लास्ट वर्ड तक यू हैव नो राइट टू से यस. कब कहेंगे? जब पूरा पेपर हो जाएगा. नहीं तो बाहर आके पता क्या कहते हैं बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन हॉल से, अरे यार ये तो मुझे आता था, हाउ कैन आई मेक दिस एरर. कैसे की एरर? यू लॉस्ट द कंट्रोल. विच कंट्रोल? इमोशनल कंट्रोल. सो यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग इमोशनल कंट्रोल. आपको कब हक है? क्वेश्चन देख के खुश होने का हक नहीं है. जब पेपर पूरा लिख दिया, यस आई डिड इट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टेक्निक, टेक्निक नंबर 3. Now what is that? जो questions होते हैं, deal questions with no or not carefully. Not वाले questions को ध्यान से करें. Okay. अब वो कैसे करें मैम? So I'll tell you. जिनमें लिखा है which of this is not to be included in national income. +2 के बच्चे relate कर सकते हैं. Okay. Which of these are not to be included in national income, या which of these is not, एक कोई टर्म not में है. अब ये जो not है ये बड़ा कंफ्यूज करता है, और पेपर में not होते हैं. आपको क्या करना है? इस केस में आप इस not को अपनी लोकल लैंग्वेज में, विच आई से योर ओन मदर लैंग्वेज में ट्रांसफर करें. कैसे? और रिमाइंड करते जाए अपने आप को. क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आप उसके नीचे ऑप्शंस पढ़ रहे हैं. जैसे पहली ऑप्शन पढ़ी, आपने बोला ये क्वेश्चन कहता है क्या ये इसमें नहीं आना चाहिए. अपने आप से बोलना है मन में, वहाँ नहीं बोलने लग जाना. अपने आप से मन में ये टर्म नहीं आनी चाहिए. क्या ये नहीं आती? नहीं, ये तो आती है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. ये उसमें नहीं आनी चाहिए. क्या ये आती है? इट मीन्स यू आर ट्रांसफरिंग द लैंग्वेज इनटू योर ओन लैंग्वेज एंड रिमाइंडिंग योर ओन सेल्फ अगेन एंड अगेन. Very easy way. Try, this will work. Let's move to the technique number 4. लिखते जा रहे हैं ना आप? Okay. Take MCQs seriously. मैंने beginning में कहा था आपको लगता है MCQs attempt करने आसान है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो. नहीं, they are not that easy. MCQs बच्चों वो ही कर सकते हैं जिन्होंने चैप्टर को थॉरली स्टडी किया है, जिन्होंने कॉन्सेप्ट्स को डाइजेस्ट किया है. पीपल हु आर डूइंग द क्रैमिंग, they will not be able to solve. I'm not saying they will not be able to solve. They will guess. Guesses are not basically to be used. Alright? So be careful. So MCQs needs to be taken seriously. Don't take them lightly. It's important to go through the chapter properly. Point number 5. Strikeout method. Strikeout means बहुत बार लगता है क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस पढ़ने के बाद नहीं पता चल रहा क्या करें. तो पता है क्या करो? जो आंसर में श्योर हो ये नहीं है उसे काटना शुरू कर दो. आई रिपीट, जैसे मैंने 4 ऑप्शंस पढ़े, मुझे एक में लगा नहीं ये तो नहीं हो सकता. मेरी नॉलेज और मेरा नोट्स स्कैनिंग जो मेरे माइंड में आ रही है उसके हिसाब से ये तो मैंने नहीं पढ़ा, तो उसे काट दे. तो ये तो था 90% श्योर नहीं था. फिर कुछ होगा थोड़ा सा उससे कम, ये भी नहीं मैंने कभी देखा, उससे भी काट दे. अब प्रॉब्लम कहाँ फंस जाती है? जहाँ 2 ऑप्शंस मिलते हैं, ये इन दोनों में कंफ्यूजन है. फिर आपको पता है क्या करना है? फिर दोबारा से अपने स्कैनिंग बॉक्स में जाना है, वो रिकॉल करना है मेमोरी से जो जो इन्फॉर्मेशन डाली थी, उसमें जो बहुत क्लोज होगा वहाँ पर आपको वो मार्क करना है. राइट? सो दिस इज कॉल्ड स्ट्राइक आउट मेथड. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट टेक्निक, दैट इज
इसको मैं टेक्निक नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ दिस रियली ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पता है क्यों? क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट जो आप घर से लेकर चलते हैं टेस्ट देते हुए, वो आपको कंफ्यूज करता है। व्हाट डू यू मीन बाय मैम दिस? लेट मी इलैबोरेट। एक बात याद रखें, why do you answer in a hurry? Because in the back of your mind it is saying that time is running, time is running. Yes, it is important to keep a track on the clock, but on the watch, but क्या याद रखें एक बात कि आपको 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट मिलता है, which is equal to 90 seconds on an average. 90 seconds बहुत होते हैं, टाइमर लगा के देखो। अब आप कहोगे मैम बहुत लेंथी क्वेश्चंस भी तो होते हैं। ओह गॉड, जैसे ही आप लंबी ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस देखते हो ना अपने सामने, यू लूज होप। तो ये तो मेरे से होने वाला ही नहीं है। ये आपके मन के विचार देखो कैसे होते हैं, ये मेरे से होगा नहीं, ये मेरा टाइम वेस्ट करेगा, पता नहीं ये कैसे होगा, करूं कि ना करूं, एंड में तो नहीं चले जाऊं, ये सब आ रहे हैं, उठ रहे हैं विचार, अब करना क्या है। उस टाइम अपने आप को एक भरोसा दिलाएं कि एग्जामिनर ने अगर ये डाला है, बच्चों याद रखो एग्जामिनर टाइम ट्रैक ध्यान में रखते हुए ही पेपर बनाते हैं। पेपर्स आपको परेशान करने के लिए नहीं होते, पेपर आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए होते हैं। ट्रस्ट रखो पहले तो यार अच्छा तब खुशी नहीं होती, तब अच्छा बड़ा मजा आता है जब छोटा सा क्वेश्चन आता है, एक लाइन इतनी सी में खत्म, ओ फटाफट, तो उसने आपका टाइम भी तो सेव किया। सो देयर विल बी मिक्स्ड क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपका टाइम सेव करेंगे सो दैट यू कैन इन्वेस्ट दैट टाइम इन दोज लेंथी क्वेश्चंस। So do not feel bad or lose heart when you address a lengthy or a long or an extended question. Have courage to read them. क्योंकि जैसे आप हार्ट बेटे लूज करते हो ना फेथ, तो आपको वो क्वेश्चन समझ आना बंद हो जाता है, क्योंकि ब्रेन को मैसेज क्या मिला, ये अच्छा नहीं है। अच्छी चीजें तो फिर मजा ही नहीं आता करके, तो आप उसे कहें डोंट वरी, उस अपनी इंस्ट्रक्शंस दे अपने ब्रेन को। कंट्रोल होना चाहिए ब्रेन का आपके हाथ में। क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? ओ होल्ड ऑन, छोटे क्वेश्चंस भी तो थे, आई वाज एबल टू सेव माय टाइम देयर, नाउ आई विल इन्वेस्ट हियर, आई एम नॉट गोइंग टू लूज इवन अ सिंगल मार्क। डिड यू गेट दैट? So there are many questions which are going to save your time, and you can utilize those questions in lengthy questions. So these were 6 tips to solve MCQs in a very, very effective and a successive manner. All the very best. Thank you so much. Take care.